फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3 सेपरेट। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप 2 की। इसमें अप्रैल मंथ में एग्जाम होने वाला है। यदि आप लोग ग्रुप डी तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके के टेस्ट को जरूर लगाएं, क्योंकि इससे 40+ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इंक्लूड हैं, जो कि हाल ही में अभी 2021 में एनटीपीसी में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। मलेरिया परजीवी और अमीबा किस समूह में आते हैं? मलेरिया और अमीबा ये दोनों प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। राइट आंसर होगा ए, मलेरिया मादा मच्छर काटने से होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरोई लिली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सुरोई लिली महोत्सव हर साल मणिपुर में आयोजित किया जाता है। राइट आंसर होगा डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला उद्यमिता के लिए अश्विनी योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है? अश्विनी योजना का लक्ष्य था गरीब से गरीब व्यक्तियों को महंगे से महंगे अस्पताल में इलाज सस्ते दामों में हो सके। ठीक है, जो कि हाल ही में गोवा राज्य में शुरू की गई। राइट आंसर होगा ए। ठीक है, अभी हाल ही में 2021 में एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला पूर्व इलेक्ट्रिक विमान के किस देश ने अपनी पहली परीक्षण उड़ान भरी? ठीक है, तो विश्व के पहले पूर्व इलेक्ट्रिक विमान जो कि कनाडा से अपनी पहली परीक्षण उड़ान भरी थी। राइट आंसर होगा डी। क्लियर है। और आपने हमारे ग्रुप डी के और भी पार्ट नहीं लगाए हैं तो यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाके और भी पार्ट लगा लें, क्योंकि एनटीपीसी में जितने भी जीएस में आए हुए क्वेश्चन हैं वो सब इसमें इंक्लूड हैं, इम्पोर्टेंट हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है। विश्व मौसम प्रतिवर्ष मनाया जाता है 23 मार्च को। ठीक है, राइट आंसर होगा ए। क्लियर है। ये वीडियो का पार्ट 21 है। आप सही पार्ट लगा लेंगे तो आपका 40 में 40 हो जाएगा जीएस में। ठीक है, लाभ का कार्यकाल कौन तय करता है? जो प्रॉफिट होता है उसको देख रेख करता है संसद। ठीक है, राइट आंसर होगा डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रावधान से संबंधित है? भारतीय का संविधान अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों जो कि 9वें भाग में रखा गया है। राइट आंसर होगा, जो कि बी ऑप्शन में शो कर। राइट आंसर होगा बी। आर्टिकल की बात करें यानी अनुच्छेद की बात करें तो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों को क्षेत्रों को आर्टिकल 338 में यानी 338 में रखा गया है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश शर्मा ने किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की अपनी ऐतिहासिक यात्रा की? यानी राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष यान में जिस अंतरिक्ष यान से गए थे अंतरिक्ष में, उसका नाम पूछ रहा थी। ऑप्शन में प्रोग्रेस 1, सैल्यूट 7 और सोयूज T11 और अपोलो 11। ठीक है, राकेश शर्मा जिस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गए थे उसका नाम था सोयूज T11, जो कि सी ऑप्शन में शो कर रहा है। राइट आंसर होगा सी। और एक क्वेश्चन आंसर और बनता है, अभी हाल ही में एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था, कल्पना चावला अंतरिक्ष यान में गई थी, उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका नाम था कोलंबिया। ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है, कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो कि हैदराबाद में स्थित है, अभी हाल ही में एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ई का अच्छा स्रोत है? विटामिन ई में हरी सब्जियों पाई जाती हैं। ठीक है, विटामिन ई में हरी सब्जियां पाई जाती हैं। ऑप्शन में ताज़ी सब्जियां, घी और मोस और पीली हल्दी। ताज़ी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। राइट आंसर होगा ए। ठीक है, यह हरी सब्जियां। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला 1975 में आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था। राइट आंसर होगा बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के बिलियन में नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में परिवर्तित किया जाता है। अम्ल क्या करता है? अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन में आपको दिख ही रहा होगा अम्ल। राइट आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का पीएच मान है? उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। राइट आंसर होगा सी, क्योंकि पीएच मान स्केल के अनुसार यदि पीएच मान 7 से कम होता है तो कहलाता है अम्लीय, और 7 से अधिक होता है तो कहलाता है क्षारीय, और अगर 7 है तो उदासीन। ये आपको तीनों याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि 7 से कम होगा तो अम्लीय कहलाएगा और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय कहलाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम वेबसाइट में मेन पेज को कहा जाता है?
जितने भी ब्राउज़र हैं, जो मेन पेज होता है उसे कहते हैं होम पेज। क्या कहते हैं? होम पेज। राइट आंसर होगा बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में स्लैब में प्रवेश करती है तो क्या होता है? जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो आवृत्ति बढ़ जाती है और तरंगदैर्घ्य घट जाती है। क्या हो जाती है? आवृत्ति बढ़ती है और तरंगदैर्घ्य घटती है। ऑप्शन में इसकी तरंगदैर्घ्य में वृद्धि गलत होगा, अवधि में वृद्धि गलत है, आवृत्ति में कमी नहीं होगी, आवृत्ति में वृद्धि होगी। राइट आंसर, ठीक है, गलत होगा। डी ऑप्शन में इसकी तरंगदैर्घ्य में कम हो जाएगी। राइट आंसर होगा डी। ठीक है, और आवृत्ति बढ़ जाती है और तरंगदैर्घ्य कम हो जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे व्यस्त महासागर व्यापार मार्ग किस क्षेत्र में है? विश्व का सबसे व्यस्त महासागर जो कि अंटार्कटिक महासागर है, जो कि बी ऑप्शन में शो कर रहा है। राइट आंसर होगा बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में ग्रुप डी में भी पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाइलर का उपयोग प्रयोग में ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है। कंपाइलर का यूज हाई लेवल लैंग्वेज को, प्रोग्राम को, एरर को फाइंड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज को हिंदी में कहते हैं उच्च स्तरीय लैंग्वेज यानी भाषा। राइट आंसर होगा बी, जो कि बी ऑप्शन में शो कर रहा है। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द एपिसेंटर किससे संबंधित है? एपिसेंटर जो कि भूकंप के अपरिकेंद्र को कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप के अपरिकेंद्र को कहते हैं एपिसेंटर। राइट आंसर होगा भूकंप। राइट आंसर है ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का सचिवालय में स्थित है। सार्क का हेडक्वार्टर जो कि नेपाल के काठमांडू में स्थित है। राइट आंसर होगा सी। सार्क की स्थापना 1985 में की गई थी। सार्क 8 देशों का समूह है, 8 देशों का सदस्य है। क्लियर है? और कौन कौन से सदस्य हैं? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव। ठीक है, ये 8 देश हैं जो कि सार्क के सदस्य हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है। भारत में अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को, जो कि बी ऑप्शन में शो कर रहा है। राइट आंसर होगा बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, CTVT का पूर्ण रूप क्या है? अभी हाल ही में 2021 में NTPC में ये फुल फॉर्म पूछा गया था। CTV का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेहेंसिव टेस्ट व्हेन ट्रीटी, जो कि सी ऑप्शन में शो कर रहा है। क्या होता है? कॉम्प्रेहेंसिव टेस्ट व्हेन ट्रीटी, जो कि सी ऑप्शन में शो कर रहा है। राइट आंसर होगा डी, सॉरी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारसुगड़ा थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? झारसुगड़ा थर्मल पावर प्लांट जो कि उड़ीसा में स्थित है। राइट आंसर होगा सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवला देवघना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केवला देवघना राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर होगा सी। केवला देवघना राष्ट्रीय उद्यान जो कि पक्षी वन है, इसमें ज़्यादातर सारस पाले जाते हैं। सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्षगान नृत्य किस राज्य में किए जाने वाला लोक नृत्य है? यक्षगान जो कि कर्नाटक का एक प्रिय लोक नृत्य है। राइट आंसर होगा सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोलिया की राजधानी क्या है? मंगोलिया की राजधानी है उलान बटार। राइट आंसर होगा सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक या स्थापना कौन थे या संस्थापक कौन थे? हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में वाराणसी में मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। राइट आंसर होगा बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी 1892 में फिंसबरी स्थान से इंग्लैंड में होने वाले संसद चुनाव में पार्ट लेते हैं और पहले भारतीय ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स के सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, क्लियर? राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा लिखा था अबुल फजल ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें देखो कन्फ्यूजन होने के लिए अब्दुल रहीम और अब्दुल कादिर दे दिया, तो अबुल फजल है। राइट आंसर होगा ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, खास महल और शीशा महल किस वर्ष भारत में बनाए गए थे? खास महल और शीशा महल जो कि आगरा किले के अंदर हैं। राइट आंसर होगा आगरा किला। राइट आंसर होगा डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द मैनकेडिंग किस खेल से संबंधित है? शब्द मैनकेडिंग को कहते हैं रन आउट। क्या कहते हैं? रन आउट। और रन आउट किस में होता है? क्रिकेट में। राइट आंसर होगा डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजरा कप किस खेल से संबंधित है? एजरा कप
यानी ये जो ट्रॉफी जो कि पोलो में दी जाती है। राइट आंसर होगा सी। जितनी भी ट्रॉफी हैं आप याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा एक ट्रॉफी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात में स्थित है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। राइट आंसर होगा ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? 1970 में 400 मीटर एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीतने वाली कलमजीत सिंधु थी, जो कि पहली महिला है भारतीय। राइट आंसर होगा बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट हमेशा सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? कोई भी बिल हो सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, फिर इसके बाद राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा लोकसभा। राइट आंसर है बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो कि इंदौर में स्थित है। राइट आंसर होगा ए। ठीक है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में स्थित है। फ्रांस के पेरिस में स्थित है। राइट आंसर होगा ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोट देने का अधिकार किस तरह का है? वोट देने का अधिकार होता है मानव अधिकार। मानव अपनी इच्छा से वोट देगा या तो नाटो का इस्तेमाल कर देगा। नाटो क्या होता है? नाटो होता है जैसे तुम्हें किसी में वोट नहीं देना है, हमें वोट डालना ही नहीं है लेकिन वोट देना जाना पड़ेगा। ठीक है, तो नाटो का यूज कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा ने नोबेल पुरस्कार जीता है। मदर टेरेसा ने 1979 में शांति के लिए मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। राइट आंसर होगा सी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार हर साल स्वीडन में दिए जाते हैं या आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, स्वीडन के स्टॉकहोम में। ठीक है, तो ये याद रखना, स्वीडन की स्टॉकहोम में दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCG वैक्सीन निम्नलिखित में से किसमें बचाव के लिए दी जाती है? BCG वैक्सीन जो कि टीबी के लिए दी जाती है। टीबी को बोलते हैं क्षय रोग। ऑप्शन में आपको क्षय रोग दिया हुआ है। राइट आंसर होगा सी। क्षय रोग बोलते हैं टीबी को। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। अभी हाल ही में NTPC एग्जाम में पूछा गया था कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। क्लियर है, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सबसे कठोर हिस्सा है। शरीर का सबसे कठोर हिस्सा है। ऑप्शन में हड्डी, मस्तिष्क, मेरुदंड और दंत बगल। दंत बगल क्या होता है? जो जबड़ा होता है उसे बोलते हैं दंत बगल। ठीक है, राइट आंसर होगा डी। जबड़ा शरीर का सबसे कठोर या मजबूत हिस्सा है। ठीक है, उसमें दिख रहा होगा सी ऑप्शन में मेरुदंड। मेरुदंड क्या होता है? जो रीढ़ की हड्डी होती है पीछे की, वो होता है मेरुदंड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 187 राज्य विधानमंडल का सचिवालय किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 187 जो कि राज्य सरकार से संबंधित है। राइट आंसर होगा ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता है? किस देश ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता है? 1975 में पहला विश्व कप खेला गया था इंग्लैंड में, जो कि फाइनल था वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया के बीच, और वेस्ट इंडीज पहला विश्व कप क्रिकेट जीता था वेस्ट इंडीज ने। राइट आंसर होगा बी। और कहाँ खेला गया था? इंग्लैंड वेल्स में। तो आपको ये भी रखना है, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, हमने 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जो कि NTPC एग्जाम में आए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में ग्रुप डी में आपको यहाँ से मिलेंगे। और भी पार्ट आपने ग्रुप डी के पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में जाके देख लें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।